चलिए सबको गुड मॉर्निंग पहले, है ना। आज हम लोग को बहुत दिन से आप लोग का डिमांड है कि सर वीडियो बना के डाल दीजिए, वीडियो बना के डाल दीजिए। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑनलाइन हम लोग जो एम ट्यूटर पर क्लास करते हैं ठीक से हो नहीं पा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखिए, अभी हम लोग मीन से शुरू करते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा और हमको प्रयास करते हैं कि आप सभी का एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आप उधर भी आपको ध्यान में रखना है, हम कितना वीडियो बना डाल पाएंगे। यदि यह वीडियो बनाते हैं तो चूंकि मेरा जो चैनल है वो स्पेशल टेट तैयारी के लिए है और अभी हम टेट के लिए मैंने ट्रेनिंग का तैयारी करवाएंगे तो गलत बात है। लेकिन मैं पहले जो वैसे लोग के लिए मैं माफ़ी मैं चाहता हूं जो टेट तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो काम नहीं देगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशल उन लोग के लिए बना रहे हैं जो कि अभी बीएड कर रहे हैं। उन लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था, बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर बता दीजिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टैटिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स का थ्योरी क्लास हम लोग देख चुके हैं, अभी हम शुरू करते हैं मीन के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़े हैं, सेंट्रल कट रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखे थे ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो, इसमें हमको तीन चीज पढ़ना है। पढ़ना क्या चीज है? मीन का पढ़ना है और फिर पढ़ना है मीडियन और फिर पढ़ना है मोड। ये चीज पढ़ना है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मध्यमान बोलते हैं या फिर माध्य बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं या फिर कहीं कहीं मध्यांक भी दिखा रहेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं बहुलक या फिर कहीं पर बहुलांक भी लिखता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लिए थे कि यह जो वैल्यू थ्योरी में हम लोग डिटेल बनाए थे कि यह जो हमको क्या होता है, यह जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड में, तो यह मेरा एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है, यानी इस सबसे शुद्ध मान देता है, ठीक है। इसका गणना करने में हमको ज़्यादा समय लगता है और इसमें हम लोग देखें तो इसमें जितना भी स्कोर रहता है, जितना भी डाटा रहता है, सबका महत्व बराबर होता है, ठीक है। और मीडियन में हम लोग देखते हैं कि मीडियन में होता है, इससे ये शुद्ध कम होता है, यानी इसको एवरेज वैल्यू देता है, एक्यूरेट नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। और यह इसका सबसे ज़्यादा महत्व क्या है कि इसमें जो मध्य में रहता है, यानी जो स्कोर हम लोग इधर से गिन के जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाते हैं, तो जो सबसे मिडिल में होता है इसका ही ज़्यादा महत्व होता है, इधर वाला और इधर वाला का महत्व नहीं होता है ज़्यादा। बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है, उसका महत्व बढ़ जाता है, जो कम बार आया उसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग मीन के बारे में चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि माध्य की गणना हम लोग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो इसमें से हम लोग दो तरह के डाटा में करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनग्रुप डाटा, क्या देखते हैं कि अनग्रुप डाटा के लिए देख रहे हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा या अव्यवस्थित आंकड़ा। तो वैसी आंकड़ा, इसको लिख लीजिएगा, वैसे आंकड़ा को कहते हैं जो व्यवस्थित नहीं रहता है, यानी इधर माने यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहता है, वैसे आंकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यवस्थित आंकड़ा, अनग्रुप डाटा। तो इसमें से ये क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछता है अनग्रुप डाटा में, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम गिवन अनग्रुप डाटा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, दिए गए अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान की गणना करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। चलिए अभी हम लोग को क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा से मध्यमान की गणना हमको कैसे करना है, ठीक है। तो यही मेरा अवर्गीकृत है। अगर अवर्गीकृत का मतलब होता है कि कई सिस्टम से नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ 7 आया, 10 आया, फिर 8 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, यानी कोई सिस्टम से कोई व्यवस्थित या कोई क्रमबद्धता इसमें नहीं है। इसलिए इस तरह के आंकड़ा जो दिया रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनग्रुप डाटा, अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। तो इसके लिए जो हमको मीन निकालना होता है, तो इसके लिए मेन फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x/n,
ठीक है। तो सिग्मा एक्स कहने का मतलब यहाँ क्या होता है कि एक्स मेरा क्या होता है, प्राप्तांक होता है, क्या होता है, स्कोर होता है, ठीक है। और एन मतलब क्या होता है कि जितना नंबर है, यानी इसकी संख्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा कहने का मतलब है कि सबका समेशन होता है, सबका जोड़ होता है। तो इसको सबको जोड़ने के लिए हमको क्या करेंगे, 7 + 10 + 8 + 13 + 11 + 14 + 9 + 9 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय हम लोग को करना है कि जितना संख्या है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से हम लोग को डिवाइड करना है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो आप जोड़ के देखेंगे कितना हो गया कि 5 8 17 और 9, 17 और 9 हो गया 26 30 31 34 42 और 7 49 के 9 बाकी हो गया 4 5 6 7 8 9 10, यानी 109 हो गया, 109 हो गया। डिवाइड करेंगे कितना से, 10 से, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा हो गया 10.9 और यही मेरा निकल गया मध्य मान गया। एकदम इजी है ये। चलिए हम लोग लॉन्ग मेथड से जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, और वह क्वेश्चन फुल क्वेश्चन में होगा। यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। या कोई यूनिवर्सिटी में यह जो होता है 16 नंबर का पूछता है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी में मीन निकालने के लिए पूछेगा, तो वहाँ वो क्या होता है, शॉर्ट वाला क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, और फुल वाला क्वेश्चन होता है 16 नंबर का। और हम लोग यहाँ क्या होता है, विनोबा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यहाँ 10 नंबर का फुल क्वेश्चन होता है और 5 नंबर का नहीं हाफ क्वेश्चन होता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप डाटा कैसे बात करेंगे। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ा से मध्यमान की गणना कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ग्रुप डाटा के बारे में जानना है। तो ग्रुप डाटा हम लोग किसको कहते हैं, वैसी डाटा यानी वैसा स्कोर या वैसा आंकड़ा जो एक सिस्टम से दिया होगा, जिसमें क्रमबद्धता होती है, जो एक टेबल बना के दिया रहता है, ठीक है, जिसमें से पता चलता है कि कितना से कितना के बीच में कौन डाटा रहेगा। तो यह व्यवस्थित होता है, वर्गीकृत हो, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा के लिए हम लोग जो देखते हैं कि इसके लिए हमको 2 मेथड से हम लोग इसको निकालते हैं। मीन पहला होता है लॉन्ग मेथड, है ना, पहला होता है लॉन्ग मेथड, और दूसरा हम लोग निकालते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है। हमको जानना दोनों है। एग्जाम में यदि कोई मेथड नहीं दिया रहेगा तो शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, जल्दी बनेगा, नंबर वही मिलेगा, ठीक है। और यदि पूछ देगा कि लॉन्ग मेथड में ही बनाना है, तब का लॉन्ग मेथड में ही बनाना पड़ेगा। बोलेगा शॉर्ट मेथड में, तो शॉर्ट मेथड में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड मेरा क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेरा मीन इक्वल टू होता है, यानी मध्यमान इक्वल टू होता है कि सिग्मा fx/n, ठीक, ये हो गया। और शॉर्ट मेथड के लिए होता है जिसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड, यानी कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा मीन इक्वल टू होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मीन इक्वल टू लिखते हैं am प्लस सिग्मा fd/n इंटू CI, ठीक है। जहां पर हम लोग को लिख लेना है कि f इक्वल टू इधर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जिसको आवृत्ति या बारंबारता भी बोलते हैं। x मतलब होता है, ये होता है मिड पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, या मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, जिसको x से इंडिकेट करते हैं, या फिर इसको स्कोर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी स्कोर को जो होगा उसको हम लोग बात करते हैं। यानी यदि ग्रुप में रहेगा, एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो उसका हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, स्कोर उसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ am का मतलब होता है कल्पित माध्य, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन, या फिर इसको हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं, कल्पित माध्य, ठीक है। और f मतलब हमको जानते हैं, यह क्या होता है, आवृत्ति होता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और d मतलब होता है यहाँ पर, जो d का मतलब होता है यहाँ कि d मतलब होता है यहाँ x - d/i, इसको हम लोग ये करते हैं, यानी इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है।
ये हम शॉर्ट में इसका चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका n इक्वल टू मेरा होता है नंबर ऑफ टोटल क्लास इंटरवल, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जितना आवृत्ति दिया है सबका जोड़ होता है, और ये होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। और CI का मतलब होता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। अभी क्या होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये फॉर्मूला हुआ है, यानी हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। हमको देखने से लग रहा है कि लॉन्ग मेथड में ही बड़ा इजी फॉर्मूला है, तुरंत याद हो जाता है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत टेढ़ा लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बनता है और इसमें बहुत लेट से बनता है, यानी इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ता है और इसमें कैलकुलेशन बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए जल्दी हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग शॉर्ट मेथड बोलते हैं। चलिए देखते हैं लॉन्ग और शॉर्ट मेथड क्या है। चलिए हम बना रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं कि कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम गिवन ग्रुप डाटा, और इसको हमको बनाना है लॉन्ग मेथड से। पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड के लिए बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमको करना, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मीन इक्वल टू क्या होता है कि सिग्मा FD बाय या सिग्मा FX बाय n होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम हमको क्या करना है, n निकाल लेना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि n क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी मेरा दिया नहीं है कि फ्रीक्वेंसी, देखिए पहले लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 2 3 6 8 17 26 10 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, n निकाल लेना है। सबसे याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप में हमको बात करना है n, और n हम क्या बताए थे कि टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, यानी सभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ आपस में जोड़ देते हैं। तो इसको आपस में जोड़ दीजिएगा, तो देखिए आपस में जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, 76 आ जाता है, यानी n इक्वल टू मेरा कितना होता है, 76। उसके बाद हमको क्या करना है, f हमको पता है। अब हमको मीन निकालने के लिए देखिए हमको x यहाँ पर निकालना होगा, कि हमको देखना है कि फॉर्मूला में कौन कौन चीज का जरूरत पड़ता है, उसमें क्या है। तो देखिए फॉर्मूला में मेरा क्या है, m निकालने के लिए f हमको पता होना चाहिए, तो f मेरा ये दिया हुआ है, ठीक है। n हमको पता होना चाहिए, n निकाल लिए। अब x हमको निकालेंगे तब फिर f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को हम लोग क्या बात करते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x से इसको डिनोट करते हैं, यानी इसको x से इंडिकेट करते हैं, निरूपित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिड पॉइंट का मतलब होता है, हाँ चलिए मिड पॉइंट मतलब होता है, देखिए वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में जो भी है, यानी उसमें से मेरा एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, दोनों लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए 45 और 49 है, तो 45 और 49 को हम लोग जोड़ेंगे, 45 और 49 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो मेरा देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 94 होगा, 94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा तरीका है इसको निकालने का, आपको उतना जोड़ने के बार बार जोड़ते जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि यहाँ 45 है तो इधर से 2 आगे जाएंगे और इधर से 2 कम होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 45 है तो 2 आगे जाएंगे तो 47 होगा, और 49 में 2 कम होंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो चलिए 47। और हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल की लंबाई मेरा कितना है, 5 है। 5 क्यों है, बहुत लोग बोलते हैं 45 से 49 में 4 दिख रहा है, 4 नहीं है, ये 45 को भी काउंट करके चलेंगे तो 45, 46, 46, 47, 48, 49, 5 गो हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर से नीचे 5 घटते जा रहा है, देखिए सब में 5 5 कम हो रहा है, तो सीधा सीधा 5 5 कम करते चलिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 42, एकदम ईजी है। उसी तरह फिर देखिए 30, फिर 5 कम करेंगे तो 37, 32, देखिए 27, 22, अब देखिए फिर हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से देख लीजिए सबसे कम होते गया, और यहाँ से भी देख सकते हैं 0 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 2 होगा, 9 और
5 और 9 को जोड़ेंगे 14 होगा, 14 को 2 से भागा देंगे तो 7 आएगा। उसी तरह देखिए 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा। यानी सिंपल ये तुरंत मेरा निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक कॉलम बनाना होगा यहाँ जिसको fx लिखेंगे, क्योंकि यही जब fx हम निकालेंगे तभी लॉन्ग मेथड में हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए fx निकालने के लिए अब हमको क्या करना है, आपको पता हो गया fx मतलब f और x को हमको क्या करना है, गुना करना है और उसको यहाँ पर लिखते चलना है। ठीक है, तो गुना करिए, 47 को 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 47, फिर 242 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 82, 84, 84। उसी तरह से यहाँ से गुना करिए, देखिए 7 या 21 के 1, बाकी 2, 3 या 9 और 2 11 हो गया। उसी तरह देखिए 3 दूना 6 दूना 12 के 2, बाकी 1, 4 18 और 1 19, 192 होगा। उसी तरह से गुना करिएगा कि 7 8 56 के 6, बाकी 5, 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाता है 21, 216 होगा। उसी तरह देखिए 17 दूना कितना हो जाता है 34 के 4, बाकी 2, 17 दूना 34 और 2 36 हो गया। फिर उसी तरह से गुना करिए कि 17 6 102 के 2, बाकी 10, 17 दूना 34 और 10 44, 34 और 10 44 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 होगा, और 2 एके 2 होगा। ठीक है, यही आपके सामने आ गया। यानी 1 मिनट, ये क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि 17 दूना 34 के 4, बाकी 3 न बचा, 17 दूना 34 और 3 37 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए सिग्मा fx निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा fx मतलब क्या होता है, सिग्मा fx निकालना होगा। तो सिग्मा fx के लिए हमको यहाँ इसको निकालना है सिग्मा fx, तो इसको हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो आप टोटल जोड़ दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको जोड़िएगा तो 1600 आपका 2 आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ के देखिए 1602 आ गया। अब हमको ये जोड़ देते हैं सबको, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, m इक्वल टू, इधर लिखेगा 1602 को डिवाइड करेंगे 76 से, तो ये मेरा रिजल्ट जो देगा 21.08, यही मेरा होगा मीडियन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड से। इसमें से देखिए, इस मेथड को हम लोग लॉन्ग मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक बड़ा बड़ा डिजिट का आपस में गुना हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग गुना करने में हमको यहाँ समय लगेगा, है ना, बड़ा बड़ा डिजिट होता है और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो किसी से भी गलती हो सकता है, हम हो चाहे किसी से भी, ध्यान कहीं भटक जाएगा तो हो सकता है गुना करने में हमको मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, यही लंबा लंबा गुना करना होता है, समय ज़्यादा लगता है। अभी देखिए शॉर्टकट मेथड में कितना ईजी से बनता है। चलिए हम लोग शॉर्ट मेथड से देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड से अभी हमको बनाना है। किससे बनाएंगे, शॉर्ट मेथड से इसको बनाना है, यानी जिसको शॉर्ट मेथड या हमको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड के लिए बनाने के लिए देखिए फॉर्मूला हमको क्या लिखे हैं, मीन इक्वल टू होता है am प्लस सिग्मा FD/n इंटू क्या हो जाता है CI होता है। ठीक है, ये चीज को फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमको D निकालना होगा, है ना। तो इस मेथड इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है, पहले हम लोग नंबर ऑफ क्लास इंटरवल देखते हैं। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका आधा भाग में जाते हैं, तो आधा भाग में जाते हैं तो n/2 होगा, तो n/2 मतलब 5 होगा। ठीक है, अब 5 तो मेरा होगा नहीं कि चूंकि यहाँ से देखिएगा अब बीच वाला हम जाएंगे, तो बीच में कहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर 2 को बीच में आ जाता है, यानी 4 ऊपर 1 2 3 4, और इधर से देखिए 1 2 3 4, यानी मेरा यहाँ 2 को बीच में आ जाएगा, ये वाला यहाँ से ये वाला और ये वाला 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसमें से किसको लेना है, इसमें से आप किसी को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिए इसमें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसको हमको लेके बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए बनाने के लिए हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं या नहीं भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको ये पता हो गया, तो अब हमको इसको लेके बनाना है। तो मेरा यहाँ का एज्यूम मीन मेथड, इसके लिए मीन मेरा जो होगा, देखिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, तो 20 और 24 को 2 से जोड़ेंगे
और 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ 22 आएगा। ठीक है, आप इसको अकेले भी निकाल सकते हैं या नहीं तो अभी जो हम पूरा निकाले हैं उसको भी आप पूरा एग्जाम में निकाल सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं। यदि पूरा निकालना होता है तो यहाँ x इक्वल टू, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ हमको इसका मतलब होता है एज्यूमिंग के लिए। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, उसको नहीं भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो आप उसको निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 42, 37 और ये हो गया 32 और यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 12, यहाँ होगा 7 और ये होगा 2। ठीक है, देखिए इसका कोई ज़रूरत नहीं, हमको ज़रूरत है इसका, इसलिए हम नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं कि जब हम इसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं तो एक कॉलम हम यहाँ आगे काम करेंगे डी के लिए, चूंकि हमको डी निकालना है तभी एफ डी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ निकालने के लिए देखिए सबसे पहले डी में से, डी निकालने का बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एकदम हम जैसे बता रहे हैं आपको एकदम वही ध्यान में रखना है। जो सामने हम यहाँ पर लिए हैं तो इसके सामने यहाँ पर 0 लेना है। ठीक है, 0 लेना है। अब इधर ऊपर जाएंगे तो हम ऊपर यदि जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये जो क्लास इंटरवल में जो डिजिट दिया हुआ है ये डाटा बड़ा बड़ा आ रहा है। देखिए 20 से 24 था, यहाँ 25 से 29 हो रहा है, फिर 30, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हम जैसे जाएंगे ऊपर इसी तरह से हम लोग बढ़ा के लिखते चलेंगे, प्लस में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो देखिए कम होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है तो -1, -2, -3 और -4। ध्यान रखिएगा, इसको यदि हम उलट देंगे ऊपर की ओर तो देखिए ये ऊपर जाता, तब हम क्या करते कि ऊपर जाते तो क्या लिखते, माइनस लिखते। हम उस टाइप का भी क्वेश्चन एक बताएंगे, है ना। देखिए यहाँ से ध्यान रखना है कि ऊपर जा रहे हैं तो यदि बढ़ रहा है तभी बढ़ाएंगे ऊपर। ठीक है, और यदि यहाँ ऊपर जाने से घटता तो हम ऊपर माइनस लिखते और इसको नीचे लिखते, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमको x और d पता चल गया तो इस फॉर्मूला के लिए हमको fd निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक कॉलम और बनाना होगा जिसमें लिखना है fd। यहाँ पर ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, अब देखिए यह जल्दी इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हमको ये इसको और इसका जरूरत है ना। एग्जाम में इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो दिक्कत, माने कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी बताए हैं कि अब देखिए इसमें छोटा छोटा डिजिट है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 के 5 सबको जानता है, +5 होगा। अब देखिए 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर +8 होगा। 3 तिया 9 होगा। यहाँ पर देखिए कितना छोटा छोटा डिजिट आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। ये कितना होगा, 6 दूना यहाँ पर 12 होगा। देखिए इसको और इसको गुना किए, 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए 17 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो -26। उसी तरह 10 को -2 से गुना करेंगे तो -20। फिर देखिए 2 को गुना करेंगे -3 से तो -6। उसी तरह फिर देखिए 1 को गुना करेंगे -4 से तो 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफडी निकालना है। तो सिग्मा एफडी निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको हमको जोड़ना है। तो आप प्रयास करिए कि इसको प्लस वाला को एक जगह जोड़िए और माइनस वाला को एक जगह जोड़िए। ठीक है, तो ज़्यादा गलती नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 12 20 और 9 29 और 8 37 और 5 कितना होता है, 42, यानी +42 आया। और ये इसको जोड़ेंगे तो हो गया 10 20, 10 हो गया और 20 30 और यहाँ 26 30 20 30 और 26 56 आ गया। देखिए -56 आ गया। ठीक है, तो मेरा कौन वाला ज़्यादा है, ज़्यादा साइन माइनस का है। तो समझिए कि -56 में से 42, यानी मान लिया जाए कि 56 रुपये मेरा कर्जा है और 42 रुपये कमाए हुआ। तो साइन जिसका ज़्यादा होता है, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वो साइन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे। है ना, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए इसमें से यहाँ पर घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 56 यानी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1, यानी कितना मेरा बचेगा, -14 होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चमकता है, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिग्मा एफडी का वैल्यू कितना हो गया, -14 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ मिटा सकते हैं, यानी ये वैल्यू मेरा, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं।
अब चलिए फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं AM। तो देखिए AM इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि AM मेरा कितना हो गया 22। यहाँ लिख सकते हैं, यदि आपको एक ज़्यादा दिक्कत होता है तो यहाँ लिख लीजिए AM मतलब 22 हो गया। और सिग्मा FD इक्वल टू मेरा कितना हो गया -14 हो गया, ठीक है। और N इक्वल टू हमको पता है कि N इक्वल टू कितना होता है 76 है ना। और CI इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, जो वर्ग अंतराल की लंबाई देखिए हम लोग 45 से 49 ले रहे हैं, जिसमें 45 भी शामिल है, तो गुण इसमें क्या हो जाता है, ये 5 होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करना है, कैलकुलेट करना है, जो आएगा आंसर आएगा। तो देखिए AM मतलब फॉर्मूला में लिखेंगे तो कितना होता है ये 22। अब यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस कितना हो जाता है यहाँ 14, -14 बाई कितना होता है 76 × 5। इसको आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 22 और यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट एक बार काट भी सकते हैं, यदि काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से काटिए और यहाँ हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। आपको पक्का वैल्यू है कि 35 / 38 आ रहा है, यानी इसका 1 से कम वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा न्यूमरेटर यानी अंश में कम है, तो इसका 1 से कम वैल्यू होगा। तब इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल लीजिए। 38 को 37 से भगा दीजिए, 38 को 35 से भगा देते हैं तो कितना बार जाता है उसको आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट देंगे, चूंकि कम है तो एक यहाँ 0 बैठाते हैं, है ना। तो यहाँ कितना बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। अब देखिए कितना होगा, 9×8 = 72 के 2 बाकी 7, 9 × 27 और 7 कितना हो जाता है 34। घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 8 बचा मात्र, ठीक है ना, चूंकि 35 42 8 बचा। अब फिर एक 0 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो कितना बार जाता है 38 दूना 2 बार जाता है। चलिए हमको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए 22 में माइनस करना है 0.992 को, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत कोई गलती करते हैं कि कैसे घटाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको कैसे घटाना है। अब इसको इधर हम मिटा सकते हैं, इधर यदि आप उतार लिए हैं तो मिटाइए, नहीं तो यहाँ पर हम इसको देखिए ये इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, सो है ना। लेकिन आपको जैसे बहुत कोई घटाने में भी गलती करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके आपको घटाना है। डेसिमल है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 92 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब घटाइएगा तो देखिए यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 होगा, यहाँ से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ तो 10 में 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 9 बच गया, ठीक। और यहाँ क्या बच गया 21, यानी मेरा कितना जाता है 21.08। और मेरा पहले भी यही आंसर आया था, ठीक है। यानी दोनों मेथड से भी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा आंसर यही आएगा, यानी यही इसका मीन कितना निकला 21.8 निकला, ठीक है। इसको बार बार समझने का प्रयास करिए, आपको इसी मेथड से आगे भी बनाना है। चलिए इसको, ठीक है, आगे चलते हैं।